अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का चैप्टर है वो क्या है, यूनिट नंबर 8 ओल्ड एज। हम ऑलरेडी पहले से हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जो लास्ट हमारा है वो क्या है, ओल्ड एज है। इसमें जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम देखते हैं कि ओल्ड एज में कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस आती हैं, एडिक्शन की स्टेजेस आपकी इसमें कौन सी आ रही हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है ओल्ड एज में, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होनी चाहिए, या इमोशनल और सोशल चेंजेस क्या आती हैं ओल्ड एज में। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एजिंग होता क्या है। ओल्ड एज क्या है, अगर हम कहें कि 60+ ईयर्स क्या है, जो आपकी स्टेज ऑफ लाइफ आती है वो आपकी ओल्ड एज में आती है, जिसमें पर्सन आहिस्ता आहिस्ता क्या है अपनी पावर्स को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एफिकेसी को क्या है, अपनी बॉडी को क्या है लॉस करना स्टार्ट कर देता है। क्या है चेंजेस आ रही होती हैं, वो नेचुरल और इफेक्ट कर रहे होते हैं उसकी बॉडी सिस्टम पर। फिजिकल चेंजेस में अगर हम देखें तो स्किन चेंज हो जाती है, स्किन ड्राई थिन हो जाती है, वहाँ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, इलास्टिसिटी उसकी लचकदार जो है वो ख़त्म हो जाती है, उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं, जो एजिंग स्पॉट्स आ जाते हैं। कोई भी ज़ख्म हो गया है तो जल्दी ठीक नहीं होता। हेयर चेंज होते हैं, जो ग्रे या वाइट में ब्लैक हेयर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, ग्रे या वाइट हेयर्स में पतले भी हो जाते हैं, बाल गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं, बोन्स और मसल चेंज भी होते हैं। हाँ, हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी वीक होती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मसल जो मास है वो क्या है, स्ट्रेंथ जो मजबूती है वो क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। जॉइंट्स पेन, जॉइंट स्टिफनेस स्टार्ट हो जाती है। सेंसरी चेंजेस या विजन या हेयरिंग में उन्हें क्या है कम सुनाई देना स्टार्ट कर देता है, दिखाई कम देना होता है। हेयरिंग लॉस जहाँ तक कि सुनना ख़त्म भी हो सकता है, और क्या है सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल भी क्या होता है कम हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस आते हैं, हार्ट की एफिकेसी क्या है कम हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होती है स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हम कहते हैं कि क्या है ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है वो क्या है बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी चेंजेस आती हैं, लंग की कैपेसिटी क्या होती है कम हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ जब भी वो करते हैं उसके दौरान उनका जो सांस है वो क्या है उन्हें उसमें मुश्किल आने स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसे आप कह सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। मोस्टली ओल्ड एज में क्या है कॉन्स्टिपेशंस भी रहती है, भूख कम लगती है, नर्वस सिस्टम भी क्या है चेंज होता है, रिफ्लेक्सी स्लो हो जाती हैं, प्रॉपर से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही होती, मेमोरी चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, डिक्लाइन हो जाती है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस नहीं रहता। इम्यून सिस्टम में क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जल्दी कोई भी वायरल या डिजीज इन्फेक्शन या वायरल अटैक हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस आ जाते हैं, सेक्सुअल फंक्शन भी क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आ जाते हैं। एडिक्शन की हमारे पास साइकोसोशल स्टेजेस में आपके पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन आती है, जो हम कहते हैं मिडल अडल्टहुड, ये 40 से 65 ईयर्स तक आ रही होती है, जबकि इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपेयर है। डिसअपेयर में जिसमें आपका लेट अडल्टहुड या ओल्ड एज 65+ ईयर्स है। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन में जो मेन फोकस है सोसाइटी और हेल्पिंग है नेक्स्ट जनरेशन्स की। पॉजिटिव आउटकम अगर हम जनरेटिविटी की तरफ देखें तो उसमें क्या है प्रोडक्टिव, अच्छा और सक्सेसफुल होता है अपने काम में, फैमिली में, कम्युनिटी में। अम, अच्छा मेंटोरिंग अच्छा बनता है, अपने बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस करवाता है, अच्छा काम क्रिएट करता है। जिसके बाद अगर हम नेगेटिव आउटकम्स देखें तो वो क्या है खुद को उन चीज़ों में अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, उसका अपना पर्पस, अपना मकसद खोने स्टार्ट हो जाता है, अनप्रोडक्टिव फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारे क्राइसिस को फेस करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आती है टीचिंग, गाइडिंग यंगर एम्प्लॉयज, रेजिंग चिल्ड्रन, वेल कम्युनिटी सर्विसेज। अगर वो अच्छा गाइड कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या है जनरेटिविटी की वर्सेस तरफ जा रहा होता है। अगर वो क्या है सिर्फ ओनली ऑन पर्सनल प्लेयर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर कर रहा है, तो देन वो क्या स्टेग्नेशन की तरफ है। इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसपेयर, रिफ्लेक्टिंग वन ऑन्स लाइफ, एक्सेप्टिंग इट एज अ मीनिंगफुल एंड फीलिंग रिग्रेट। अगर अच्छा काम किया है तो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, या अपने कोई भी ऐसी माई मिस्टेक्स हुई हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है, या वो क्या है रिग्रेट की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव आउटकम्स में सेटिस्फेक्शन है अपनी अचीवमेंट से, अपनी लाइफ के अप एंड डाउन को एक्सेप्ट कर रहा है, अपने पीसफुल एटीट्यूड्स टूवर्ड्स डेथ उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नेगेटिव आउटकम्स में डिसअपेयर
रिग्रेट ओवर पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पास्ट मिस्टेक्स पे रिग्रेट है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे फीलिंग बिटर, होपलेस या फियरफुल ऑफ डेथ। डिप्रेशन या एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ओल्ड एज, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बेसिकली है वो क्या है, रेफर कर रही है कि वो पर्सन की ओवरऑल वेलबींग कैसी है, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसके रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, उसकी इंडिपेंडेंस या उसका इन्वायरमेंट। इसको कैसे मेयर करते हैं, मेयर करने के लिए देखना होता है कि वो पर्सन अपने जोन में क्या कंफर्टेबल है, क्या वो चीज़ों के में अपनी लाइफ का मीनिंग जानता है, वो एक्टिवली एंड आर्ट एल्डरी पर्सनल लीव्स में उसने अपने जब वो एल्डर एज में था तब उसने अपने कौन सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, इम्पोर्टेंस क्या आती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की, वेलबींग और हैप्पीनेस आती है। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी के रिस्क को या लॉनलीनेस को या क्रॉनिक इलनेस को कम करती है अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है तो। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फैमिली और सोसाइटी की तरफ लेके जाती है कि वो चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम करें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ की है। वो पर्सन अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंस क्या करे, आज़ाद रह के वो उसमें पार्टिसिपेट करे, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए, सोशल लोगों में इंगेज हो, अपने रिलेशनशिप को मीनिंगफुल बनाए, फाइनेंशियल स्टेबल रहे, सेंस ऑफ पर्पस एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओल्ड एज, फिजिकल हेल्थ, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, सोशल रिलेशनशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड लिविंग इन्वायरमेंट। फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी क्रॉनिक इलनेस हैं जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, अर्थराइटिस है, इफ़ेक्ट कर रही होती हैं उसकी इंडिपेंडेंस को, उसकी आज़ादी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ या उसकी जो डाइट है वो इम्प्रूव करती है हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। मेंटल और इमोशनल हेल्थ में कोग्निटिव फंक्शनिंग आती है, मेमोरी या कोपिंग स्किल्स आती है। इमोशनल जो वेलबींग है, अगर अच्छा है, इमोशन स्टेबल है तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इम्प्रूव कर रही होती है लाइफ सेटिस्फेक्शन को। सोशल रिलेशनशिप, फैमिली सपोर्ट मिल रही है, फ्रेंडशिप या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसकी अच्छी है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मिल रहा है, उसे इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। सोशल आइसोलेशन उसको नेगेटिव इम्पैक्ट करती है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इनकम, पेंशन, सेविंग्स अच्छी हैं तो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं है तो मीन्स क्या है, उसकी ऑटोनॉमी और डिग्निटी इफेक्ट हो रही है। लिविंग इन्वायरमेंट सेफ और कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद कैसे इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ओल्ड एज कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल बनाया जाए, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट ली जाए, रेगुलर चेकअप करवाया जाए, मेंटली एक्टिव रहना ज़रूरी है, मीन्स गेम्स, रीडिंग्स, चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, सोशल एक्टिविटीज़ में गैदरिंग में जाना, फैमिली गैदरिंग में जाना, कम्युनिटी वर्क्स में पार्टिसिपेट करना, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग या थेरेपी या कंपेनियनशिप प्रोवाइड करना, इस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है। या फाइनेंशियल या हेल्थ केयर सपोर्ट देकर भी क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। इमोशनल और सोशल चेंजेस क्या आते हैं ओल्ड एज में। इमोशनल सोशल चेंजेस जो इफ़ेक्ट करती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को या वेलबींग को। इमोशनल चेंजेस में इस एज में क्या है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ओल्डर एडल्ट्स में बहुत सारी क्या है एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस को इवेंट्स से, लेकिन क्या है इस एज में क्या होती हैं, एंग्जाइटी या सैडनेस या चिड़चिड़ापन क्या होता है वो जल्दी आ जाता है। कोपिंग विद लॉस ऑफ स्पोज या फ्रेंड या पीयर्स, ये भी क्या करती हैं, ग्रीफ या लॉनलीनेस, किसी की डेथ हो गई है, फ्रेंड्स की, बहन भाई की, इनको फेस करना पड़ता है। रिटायरमेंट कैन कॉज लॉस ऑफ पर्पस एंड आइडेंटिटी, जो रिटायरमेंट है वो भी क्या करती है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी या शनाख्त को या पर्पस को कम कर देती है। डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कॉज हो रही होती है आइसोलेशन की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से। उसके बाद इमोशनल रेगुलेशंस है, अगर ओल्डर एडल्ट्स डेवलप करते हैं बेटर इमोशनल कंट्रोल, पॉजिटिव एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो हेल्प करती है उनके कि वो स्ट्रेस को हैंडल करें, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को क्या करें, हैंडल करें। सोशल चेंजेस आती हैं फैमिली रिलेशनशिप में, रोल रिवर्स हो जाता है। पहले वो क्या होते हैं, केयर गिवर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, अब बच्चे जो हैं वो एज अ केयर गिवर उनके काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप उनका बदल जाता है,
एक्सपीरियंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या निगलेक्ट का जो फैक्टर है वो आ जाता है। सोशल नेटवर्क वो क्या होता है, श्रिंकिंग सोशल सर्कल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू डेथ ऑफ पीयर्स या मोबिलिटी लिमिटेशंस की वजह से, पीयर्स की डेथ की वजह से लोगों का सर्कल जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, सर्कल कम हो जाता है। कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन या रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन वो भी कम हो जाती है। रिटायरमेंट एंड वर्क जो है, लिविंग द वर्क फोर्स, वो भी क्या करती है, उनका सोशल कॉन्टेक्ट्स को, सोशल इंटरेक्शंस को या डेली इंटरेक्शंस को क्या करती है, इफेक्ट कर देती है, ख़त्म कर देती है। सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, और क्या है, लोनलीनेस जो क्या है उनकी हेल्थ इश्यूज को बढ़ा रही होती है और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इमोशनल एंड सोशल चेंजेस, फैक्टर्स जो है वो क्या है, कौन से इफेक्ट कर रहे हैं इमोशनल सोशल चेंजेस को। सबसे पहले हेल्थ आती है, अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो मेरी सोशल पार्टिसिपेशन भी अच्छी नहीं है। फैमिली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज करती है आपकी इमोशनल डिस्ट्रेस को कम करती है, अगर नहीं होगा तो इमोशनल डिस्ट्रेस बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक स्टेटस, इमोशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर है तो सोशल इंगेजमेंट को सपोर्ट करती है। पर्सनल एंड कोपिंग स्किल्स, ऑप्टिमिस्टिक या रिजिलियंस क्या करती है, एल्डर्स अडेप्ट बेटर। कल्चर एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट, सोसाइटीज वैल्यूइंग एल्डर इनहैंस सोशल इंक्लूजन्स। आपका कल्चर, आपकी कम्युनिटी, आपका इन्वायरमेंट भी क्या है, सोसाइटी के साथ या वहाँ के रिलेशनशिप को क्या करता है, बढ़ा रहा होता है, और क्या कर रहा होता है, कम कर रहा होता है। ये फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं आपके इमोशनल और सोशल चेंजेस में।